राम भालि निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करत, छूटे केसन देह संवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आगे, सोवा जीवन नित्य के ही लगी तुम्हारो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरण न लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक वाली का सब मृतक कर्म किया। राम काय अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाय। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी को की प्रेरणा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरुजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया।